नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल रूपा मुखर्जी में। क्यों श्री राम को ही मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है? अनेक हिंदू देवताओं में सबसे अधिक गौरव और प्रशंसा श्री राम को मिलता है। दूसरे पौराणिक नायक की तरह जो शक्ति या चमत्कारी गुणों के लिए प्रसिद्ध है, राम को उनके दृढ़ चरित्र, मर्यादा और न्याय के प्रति उनके प्रतिबद्धता के लिए सम्मानित किया जाता है। इन गुणों ने उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम की उपाधि दिलाई। संस्कृत में मर्यादा का अर्थ है मान, सीमा और नैतिक आदर्श, जबकि पुरुषोत्तम का अर्थ है श्रेष्ठतम व्यक्ति। यह उपाधि राम को विशेष स्थान की दर्शाता है, केवल एक देवता के रूप में नहीं बल्कि एक आदर्श मानव के प्रतीक के रूप में भी। हम जानेंगे इस बारे में और भी अधिक तथ्य, लेकिन उससे पहले आप लोगों से निवेदन है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ बने रहिएगा। मर्यादा पुरुषोत्तम का अर्थ। मर्यादा पुरुषोत्तम शब्द का गहरा भाव है। ये ऐसे व्यक्ति को दर्शाता है जो उच्च नैतिक मूल्यों को बनाए रखता है और कठिन परिस्थितियों में भी अपनी सीमाओं का अतिक्रमण नहीं करता। राम को उनके महाकाव्य वीरता के लिए नहीं बल्कि उनके मानवीय नियंत्रण के लिए स्मरण किया जाता है। जहाँ श्री कृष्ण धर्म के रक्षा के लिए नियमों को मोड़ते हैं, वहीं श्री राम कठोरता से उन्हीं नियमों का पालन करते हैं और आत्मा अनुशासन की शक्ति दिखाते हैं। आदर्श पुत्र, भयहीन समर्पण। राम की पहली बड़ी मर्यादा है शांतिपूर्ण स्वीकार्यता। जब रानी कैकेयी राजा दशरथ से राम को 14 वर्ष के लिए वनवास भेजने का मांग करती है, राम बिना किसी विरोध के सहर्ष स्वीकार कर लेते। हालांकि ये निर्णय अन्यायपूर्ण था। राम अपने पिता के वचन को अपनी इच्छा से अधिक महत्व देते हैं। हर कार्य में वे एक गहरा सिद्धांत स्थापित करते हैं। व्यक्तिगत इच्छा सामाजिक और पारिवारिक दायित्व से ऊपर नहीं होते। आदर्श पति, समर्पित लेकिन निरपेक्ष। राम सदा सीता के प्रति अपने प्रेम के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने प्रतियोगिता जीतकर उनसे विवाह किया, लेकिन उनका रिश्ता केवल प्रेम पर आधारित नहीं था बल्कि आपसी सम्मान और आध्यात्मिक समानता पर भी था। यह समर्पण बाद में कठिन परीक्षा से गुजरता है। जब रावण सीता का अपहरण करता है तो राम उन्हें वापस लाने के लिए अथक प्रयास करते हैं, लेकिन अयोध्या लौटने के बाद जब जनता सीता की शुचिता पर सवाल उठाती है, राम उन्हें छोड़ने का निर्णय लेते हैं। राज्य की मर्यादा के लिए व्यक्तिगत प्रेम के विरुद्ध यह निर्णय विवादास्पद है, लेकिन कई लोगों को लिए ये राम का परम आत्मत्याग है, जहाँ उन्होंने व्यक्तिगत सुख के बजाय अपने कर्तव्य को चुना। आदर्श राजा, प्रजा के लिए शासक। राम का शासनकाल राम राज्य को आज भी सुशासन का आदर्श माना जाता है। इस काल में न्याय, समानता और शांति के बोलबाला था। राम साधारण लोगों की बात सुनते थे और उस पर कार्य करते थे, चाहे उसमें कितना भी व्यक्तिगत नुकसान हो। कभी भी निजी स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि सिद्धांतों के लिए। उन्होंने लोकप्रियता की नहीं बल्कि नैतिकता की राजनीति की। राम ने स्वार्थ से परे जाकर नेतृत्व किया और नैतिक नेतृत्व की परिभाषा तय की। आदर्श भाई, त्याग और भाईचारा का मिसाल। रामायण में भाइयों का बंधन पवित्र है। जब राम वनवास जाते हैं, उनके छोटे भाई भरत उनसे असंतुष्ट नहीं होते बल्कि वे राम के नाम से राज्य चलाते हैं और राम की चरण पादुका को सिंहासन पर रख राजधर्म निभाते हैं। ये राम निष्ठा के पराकाष्ठ है। राम के प्रति प्रेम और विश्वास को दर्शाती है। लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न सभी मिलकर पारिवारिक एकता और त्याग की शक्ति का परिचय देते हैं। राम का युद्ध केवल धर्म की रक्षा के लिए था, प्रतिशोध के लिए नहीं। वे तभी शस्त्र उठाते हैं जब शांति के सारे प्रयास विफल हो जाते हैं। युद्ध में भी वे मर्यादा और नीति का पालन करते हैं। रावण के अचेत हो जाने पर भी उस पर वार नहीं करते। वे ये दिखाते हैं कि हिंसा तभी उचित है जब कोई और विकल्प ना हो और तब भी उसे नैतिक सीमाओं में रखकर ही करना चाहिए। नेता जो कभी झूठ नहीं बोले।
राम के लिए सत्य केवल एक गुण नहीं था, वह उनका स्वभाव था। चाहे मित्र हो या शत्रु, उनके वचन सदा सोच समझकर और ईमानदार होते थे। सत्य के प्रति ये समर्पण उन्हें उस समय का एक प्रकाश स्तंभ बनाता है जब नैतिकता पर संदेह छाया होता है। धर्म की परीक्षा, भावना के ऊपर कर्तव्य। राम और सीता का पृथकीकरण रामायण का सबसे दुखद पक्ष है। ये क्षण दर्शाता है कि मर्यादा भावनाओं के ऊपर विजय पा सकती है। हालांकि राम इस निर्णय से आंतरिक संघर्ष करते हैं, फिर भी वे अडिग रहते हैं इस विश्वास के साथ कि एक नेता को सदा न्याय के ऊपर होना चाहिए। ये क्षण बताता है कि सही निर्णय हमेशा आसान नहीं होते, कभी कभी वे निजी बलिदान भी मांगते हैं। आज भी क्यों प्रासंगिक है राम का आदर्श? आज के युग में जब नैतिकता दबाव में टूट जाती है, राम का जीवन हमें मार्गदर्शन देता है। चाहे राजनीति हो, रिश्ता हो या राजमर्रा के जिंदगी, राम का उदाहरण हमें प्रेरित करता है सोचने के लिए। क्या हम सच बोलते हैं जब ये कठिन होता है? क्या हम सुविधा के बदले सिद्धांतों को चुनते हैं? क्या हम सुविधा के बदले सिद्धांतों को चुन सकते हैं? क्या हम बिना स्वार्थ के नेतृत्व कर सकते हैं? राम दिखाते हैं कि असली ताकत नियंत्रण, करुणा और न्याय में होती है, ना कि केवल बाहरी शक्ति में। अमर आदर्श। श्री राम की विरासत केवल चमत्कारिक कार्य के लिए जीवित नहीं है, बल्कि इसलिए भी कि उन्होंने एक मनुष्य के रूप में जीवन जिया जहाँ द्वंद्व, चुनौतियाँ और दुख मौजूद थे। फिर भी वे कभी धर्म से विचलित नहीं हुए। मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में वे केवल एक देवता नहीं, बल्कि हमारी प्रेरणा के प्रतिबिंब है, एक आदर्श, दयालु और सम्माननीय व्यक्ति। कैसा रहा आज का वीडियो बताइएगा ज़रूर। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।